कहने का तात्पर्य यह है कि संसार, शरीर और भूख, देखो बहुत गहराई से समझना इस विषय को। मोहिनी के दो वेद पाए जाते हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र। दर्शन मोहिनी के स्वरूप में संसार का राग आता है। दर्शन मोहिनी में संसार संबंधी राग की स्थिति बनती है और चारित्र मोहिनी राग में शरीर और भोग संबंधी विषय आते हैं। अब पहले ये बताओ कि शरीर संबंधी राग तुम कुछ पल के लिए कम कर भी लो, भोगों के साधन कुछ कम कर भी लो, लेकिन क्या उनके प्रति चलने वाली विपरीत मान्यता का अभाव हो गया क्या? आज के समय में भोगों को कम कर दिया जाता है, भोगों के साधनों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसकी नियामकता ये नहीं है कि भोगों के प्रति राग का अभाव हो गया हो। लेकिन हमारी मान्यता क्या रहती है कि आज सामने वाले भोग का निमित्त, भोग रूपी साधन का निमित्त हट गया है, तो हमारे अंतरंग में से उस जाति के राग का अभाव हो गया। लेकिन ये नियामकता सही नहीं। क्यों? क्योंकि निमित्त के हटने से राग का अभाव हो जाए, ये कहाँ लिखा? हाँ, ये बात तय है कि राग के अभाव करने के लिए निमित्त को दूर किया जाता है, लेकिन निमित्त के हट जाने पर राग का अभाव हो गया, ये मान्यता अपनी श्रद्धा में बनाकर चलना बहुत ही गलत है। हाँ, मोक्ष मार्ग में साधक जीव राग के अभाव करने के लिए निमित्तों को हटाते जरूर है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि राग का अभाव ही हो। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप अपने अंतरंग में ये विचार करो दर्शन मोहिनी संबंधी कि तुम्हारे अंतरंग में संसार के प्रति विपरीत मान्यता कौन सी है? शरीर के प्रति विपरीत मान्यता कौन सी बैठी? भोगों के प्रति कौन सी मान्यता? ये क्यों उठा रहे हैं हम प्रश्न? इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कल जो प्रसंग निकला था ना कि निमित्त जनित विशुद्धता क्या होती है और उपादान जनित विशुद्धता क्या होती है। तो अब विचार करो आप कि आप किसी संयमी जीव से प्रभावित होते हो, तो इसकी नहीं, संयमी जीव या किसी मुनिराज से प्रभावित होते हो या देव शास्त्र गुरु की पूजन आराधना मंदिर में करते हो या फिर ये स्वाध्याय सुनते हो, ये निमित्त जनित विशुद्धता दे रहा है कि उपादान जनित विशुद्धता दे? इसकी कसौटी आप कैसे कसोगे जीवन? कभी आपने इस पे प्रश्न चिन्ह उठाया कि नहीं भैया जितनी देर के लिए संगति मिलेगी उतनी देर तक तो हम धर्म आराधना करेंगे, और जिनसे ही निसंगति हटी तो फिर वही दुर्ध्यान शुरू हो गया। कभी विचार किया है कि अपने अंतरंग में तुम अभी तक जो धर्माचरण कर रहे हो, जो पुण्याचरण कर रहे हो, जो विशुद्धियां प्राप्त कर रहे हो, वो निमित्त जनित है या उपादान जनित है? अब अपने मन में बताओ। कई जीव कहते हैं कि मुझे उस निमित्त से दुर्ध्यान हो जाता है, उस निमित्त से दुर्ध्यान हो जाता है। इसका कारण क्या है जानते हो? कि तुमने सब निमित्तों से मात्र निमित्त जनित विशुद्धता अंगीकार करी है, उपादान जनित विशुद्धता अंगीकार नहीं करी।
यदि उपादान जनित विशुद्धता अंगीकार करी होती तो क्या दुर्ध्यान वाला निमित्त तुम्हें दुर्ध्यान करा पाता? नहीं कराता। कसौटी पकड़ लेना अपने जीवन में कि यदि कोई अशुभ निमित्त या दुर्ध्यान वाला निमित्त तुम पर प्रभावी हो रहा है तो तुमने नियम से शुभ निमित्त से शुभ निमित्त जनित विशुद्धता ही अंगीकार करी है, तो जनित विशुद्धता अंगीकार नहीं करी। क्यों? अब विचार कर कि आज धर्माचरण क्यों किया जाता है? श्रेष्ठता पाने की। मुनिराज से संपर्क क्यों करा जाता है? मान कसाई की पुष्टि के लिए। कभी विचार किया? आज अगर देव अगर तुम मंदिर में पूजन पाठ करते हो तो समाज के लोग देखते हैं ना, अरे बहुत बढ़िया धर्मात्मा जीव है कि नहीं? लेकिन धर्म का स्वरूप तुम्हारे अंतरंग में है क्या? तुमने आज धर्म का स्वाद कहाँ पे चखा हुआ है? निमित्त जनित जो कसाय अंतरंग में चली है उससे चखा हुआ है। उपादान जनित गुण के आधार पे नहीं चखी है कसाय। यदि उपादान जनित कसाय के आधार पे चखी होती तो क्या तुम कसाय का स्वाद लेते? विचार करो। आज आप यदि किसी संयमी जीव से मिलते हो, ठीक है, तो संयमी जीव से मिलने पर आप उस संयमी जीव से प्रभावित हो रहे हो ना? लेकिन संयमी जीव से प्रभावित हो रहे हो, लेकिन एक बात बताओ कि तुम उसके संयम गुण से प्रभावित हो या उसके संयमी जीव से प्रभावित? किसी मुनिराज के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति दयावृत्ति करते हो, आहार चौका आदि लगाते हो। जिनेंद्र देव के संपर्क में आते हो तो उनकी पूजन पाठ करते हो, विधान करते हो, मंदिर में जाते हो। लेकिन ये सब तो निमित्त जनित है ना, उपादान जनित का है। उपादान जनित क्या निकलेगा? यदि मैं आपसे कहूँ, मैंने कहा था ना, एक उदाहरण दिया था कि यदि मान लो उपादान जनित विशुद्धता है किसी की हो, उदाहरण कहते हैं ना, कई बार कहते हैं भैया जी आपका जीवन आप बहुत अच्छे हैं, आपका ज्ञान अच्छा है ना, या वो मुनिराज बहुत अच्छे हैं। लेकिन यदि मुनिराज वो अच्छे हैं, देव अच्छे हैं, तो उन गुणों को तुम अपना क्यों नहीं रहे हो? क्या बात है। बच्चे मात्र अकेली उनकी संगति निमित्त जनित क्यों करना चाहते? यदि वो गुण तुम अपना रहे हो तो माने ना कि आपके अंतरंग में उपादान आ गया है। जी, वो संयम आपने अंगीकार करना शुरू कर दिया है तो माने ना कि उपादान जनित विशुद्धता शुरू हो गई। अकेले वो तुम्हारे लिए अच्छे लग रहे हैं। क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि उनके माध्यम से तुम्हें अपने अंतरंग में मान कर्ताय का सुख नजर आ रहा है कि हाँ मेरा इनसे अच्छे संपर्क हो गया है, मेरा इनसे कांटेक्ट हो गया है, इनके माध्यम से समाज में मेरी प्रतिष्ठा बन गई है। हो गई कि नहीं हो गई? भाई देव शास्त्र गुरु की तुम पूजन कर रहे हो तो समाज में प्रतिष्ठा हो गई कि नहीं हो गई? उनके प्रति आराधना कर रहे हो तो समाज में प्रतिष्ठा मिल गई कि नहीं मिल गई? तो अब ये सुख, अब तुमने उसको भ्रम से क्या पाल रखा है कि मैं तो बहुत अच्छा धर्मात्मा हूँ। अशुद्धता कौन सी हो रही है? ये खड़ी निमित्त जनित हो रही है। कौन सी हो रही है? निमित्त जनित। यदि गुण रूप अगर तुम्हारे अंतरंग में विशुद्धता होती तो क्या तुम्हारे लिए ये निमित्त जनित विशुद्धताएं कार्यकारी बनती? क्या आप मात्र गुणों के प्रति अनुरागी होते कि नहीं? फिर आपको विशुद्धताएं कभी भी उपाधि नजर नहीं आती। आज 100 में से 99% जो धर्म हो रहा है ना, वो मात्र मान कसाई की सुख की अभिव्यक्ति वाला हो रहा है।
कि आज अगर तुम्हें प्रतिष्ठा मिलती है तो तुम धर्माचरण करते हो, तुम्हें प्रशंसा मिलती है तो धर्माचरण करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी धर्म का अवलंबन लेकर प्रशंसा की हानि करी है? कभी ख्याति का अभाव करने का प्रयास किया है? मान कसाई की हानि करी है, लेकिन भ्रम रहता है कि नहीं हम तो सच्चे धर्मात्मा हैं। अरे एक बार अपने अंतरंग के अभिप्राय को पढ़ो कि जो तुम स्वाध्याय कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि ज्ञानी बन जाओ, लोगों के बीच में ये प्रतिष्ठा मिल जाए कि नहीं उन्हें तो बहुत अच्छा ज्ञान है। ये इसलिए पढ़ रहे हो कि मेरे मिथ्या ज्ञान की मान्यताएं टूट जाए। अब बताओ, निमित्त जनित विशुद्धता अंगीकार करोगे स्वाध्याय से कि उपादान जनित विशुद्धता अंगीकार करोगे? विचार करो, तुमने निमित्त, तुम स्वाध्याय कर रहे हो, देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहे हो इसलिए क्योंकि लोक में ख्याति प्रशंसा प्रतिष्ठा बढ़ रही है। तो ये कौन सी विशुद्धता है तुम्हारी? निमित्त जनित है। अब कोई कहे तो निमित्त जनित विशुद्धता भी तो कार्यकारी होती है। क्या होती है? हो सकती कि नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आज यदि तुम्हारे जीवन में धर्म का अवलंबन लेकर तुमने जो बहिरंग में समाज की प्रतिष्ठा के आधार पर धर्म का अवलंबन लिया है, ये तुम्हारे निमित्त जनित से नहीं था, ये तो तुम्हारे पूर्व के करणानियोग से यश नाम कर्म की उदय से प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। जिस दिन अपयश फैलेगा, जिस दिन अपयश का उदय आएगा, उस दिन तुम्हारा जो निमित्त जनित धर्म के प्रति श्रद्धा है ना, वो नियम से टूट जाए, नियम से टूट जाएगी। फिर तुम उन्हीं देव शास्त्र गुरु के अवर्णवाद स्वरूप कार्य करना शुरू कर दो। ये वो है। तो फिर क्या करें? अरे भाई, जिनसे यथार्थ मोक्ष मार्ग प्राप्त होने वाला है तो उनके प्रति तो यथार्थता से जुड़ने का कोशिश करो ना। ये बनावटी और अयथार्थपना रूप से जुड़ने का क्या प्रयोजन? तुमने निमित्त जनित विशुद्धता अंगीकार करी तो आज तुम्हें शुभ निमित्त मिला तो कुछ देर के लिए शुभ ध्यान कर लिया, और कल तुम्हें जो दुर्ध्यान का निमित्त मिलेगा तो दुर्ध्यान में परिणमन कर जाओगे। ठीक है कि नहीं? विचार करो। तो कहते हैं कि पहले अपने अंतरंग में अपनी योग्यता और पात्रता का परीक्षण करो कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गलत चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उपादान जनित विशुद्धता का तात्पर्य होता है संयमी जीव से प्रभावित नहीं होना, बल्कि उसके संयम गुण से प्रभावित होना। यदि तुमने उसको स्वीकार किया हुआ है तो तुम्हारी जीवन में संयम, तो उपादान जनित विशुद्धता बनेगी। बनना नहीं, वो मुनिराज तो बहुत अच्छे हैं, वो भैया जी तो बहुत अच्छे हैं, तो ये जितना भी तुम धर्माचरण कर रहे हो ये सब कसाय जनित कार्य है। इस कसाय से तुम्हें बाद में फिर दुखी होना। साधन भले ही तुमने शुभ कर लिया हो सदनिमित्त का, लेकिन दुख की परंपरा तो स्वयं ही चालू कर रहे हो ना। विचार करो, जीवन के अंतरंग में किस आधार शिला से तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे? निमित्त जनित विशुद्धताएं क्या है और उपादान जनित विशुद्धताएं क्या है? विचार करते कुछ पल के कि भाई कुछ पल के लिए तुमने जाप दे ली, कुछ पल के लिए स्वाध्याय कर लिया, कुछ पल के लिए एक दो घंटे पूजन कर ली, यही मात्र इसी विशुद्धता को ही तुम सार्थक मानते हो? जब तक जिनेंद्र देव के
सच्चे देव के गुण के प्रति अनुराग उत्पन्न ना हो गए। जिनवाणी माँ का अवलंबन लेकर तुम मिथ्या वाणी और मिथ्या अज्ञान का हनन ना करो। सम्यक ज्ञान के प्रति अनुराग ना उत्पन्न हो गए। मिथ्या मान्यताओं को तोड़ने का पुरुषार्थ ना चले, तब तक क्या तुम्हारा स्वाध्याय उपादान जनित कहलाएगा? संभव नहीं। वो तो निमित्त जनित ही कहलाया ना। आप 12 भावनाओं का पाठ करते हो तो क्या वही विशुद्धता प्राप्त हुई ना? लेकिन कितनी देर के लिए हुई? जितनी देर के लिए पाठ पढ़ा उतनी देर तक के लिए तो राग कम हुआ ना। जी जी। लेकिन क्या उस पाठ के बाद तुम यदि उसी 12 भावनाओं के स्वरूप में चिंतन करोगे तो राग का अभाव ही तो हुआ। बिल्कुल होगा। लेकिन आज हम सिर्फ पाठ कर रहे हैं, स्वरूप का चिंतन नहीं कर रहे हैं। और जो 12 भावनाएं पंचम ढाल में लिखी है उनके विचार क्या लिखा है कि वैराग्य की उत्पत्ति के लिए अनुप्रेक्षाओं के स्वरूप पर चिंतन करना है, अनुप्रेक्षाओं का पाठ नहीं करना है। हम आज तक पाठ ही तो कर रहे हैं। पूजन का पाठ किया कि नहीं किया? लेकिन पूजन का स्वरूप समझो। अब जब स्वरूप समझोगे तब वो उपादान जनित गुणानुराग आएगा कि हाँ, जन्म जरा मृत्यु रूपी महान दोषों से ही जिनेंद्र देव आप दूर हो गए। संसार के समस्त ताप का अभाव करने के लिए आपने चंदन की प्राप्ति करनी। आपने ऐसे पद की प्राप्ति करनी है जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगा। विचार करो, अनुपम स्वभावी आत्मा को आप आराधक हैं, लेकिन क्या कभी इस पे विचार करें गुणों के प्रति? मात्र गुणी को तो देखा है, गुण को नहीं। अब गुणी को देखोगे तो निमित्त प्राप्त होगा। अब जब गुणी को देख के तुम विशुद्धता अंगीकार कर लोगे तो जिस दिन दोषी मिलेंगे उस दिन दोष को भी अंगीकार कर लो। देखो भाई, दूध को तो एकत्रित कर लिया, दूध तो बहुत संग्रह कर रहे हो, लेकिन क्या दूध से मलाई भी प्राप्त करोगे, घी भी प्राप्त करोगे, या वो मावा भी प्राप्त करोगे? बस अकेला दूध को ही संचय करने का प्रयास रहेगा। विचार करो, हम तो बस अकेले दूध को संचय करने में ही खुश है, क्योंकि बाहर के लोग कह रहे हैं ना, अरे भैया बहुत बढ़िया दूध है, बहुत अच्छे धर्मात्मा है, बहुत अच्छी पूजन पाठ करते हैं, बहुत गुरुओं के प्रति समर्पित हैं, बहुत स्वाध्याय के प्रति समर्पित हैं, लेकिन अंतरंग में तो मिथ्या ज्ञान जो का त्यों बैठा है। अंतरंग में तो गुरुओं की गुणों के प्रति विपरीत मान्यता जो की तो बैठी है। अंतरंग में तो असंयमपना जो का त्यों बैठा है। तो फिर संयमी जीव से प्रभावित होने का क्या प्रयोजन? संयमी जीव से प्रभावित होने का मतलब है कि अंतरंग में संयम के प्रति उपादेयपना आ जाए। तो सम्यक ज्ञान स्वाध्याय करने का प्रयोजन है कि अंतरंग में मिथ्या ज्ञान के प्रति ये बुद्धि आ जाए। सच्चे देव के प्रति पूजन पाठ करने का मतलब है कि उनके प्रति गुणों के प्रति उपादेयपना आ जाए। अब बताओ कि तुम बहिरंग में क्या देख रहे हो और अंतरंग में क्या देख रहे हो? लेकिन अपने अंतरंग में बहुत खुश रहते हैं कि हाँ, हमने तो बहुत अच्छी पूजन पाठ पढ़ा है, हमने तो बहुत अच्छी हम स्वाध्याय करते हैं, अनेक ग्रंथों का हमारे अंतरंग में याद है। अरे भाई, ये सारी चीजें तुम्हारे अंतरंग में चल भी रही है कि नहीं चल रही है? कि मात्र बहिरंग कसायों के आचरण में जी रहे हो? धर्म का अवलंबन तुमने यदि कसायों की सुख के लिए लिया है, ध्यान में रखना, जन्म जन्मांतर तक ये जिनेंद्र भगवान का धर्म मिलना दुर्लभ होता है।
अरे भाई, इस धर्म का अवलंबन तो उन मिथ्यात्व कसाय आदि महान दोषों को दूर करने के लिए लिया जाता है, और तुमने इनका अवलंबन लेकर उन्हीं कसायों में सुख मानना शुरू कर दिया। विचार करो, आज संसार शरीर और भोगों से राग कम करने का उपाय निकालना है या इनका अभाव करने का उपाय निकालना है? अभाव करने का निकालना। लेकिन हम किसमें जुटे हुए हैं? कम करने। हम तो कम करने में जुटे हैं। अब बताओ, विचार करो कुछ देर के लिए कि कम करने से तुम्हारे जीवन में मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी या अभाव करने से शुरुआत होगी? विचार करके देखो अपने जीवन में कि तुमने जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो नियम लिए, ये जो गुरुओं के प्रति समर्पित परिणाम लिया, या स्वाध्याय के प्रति अवलंबन लिया, या जिन सच्चे देव के प्रति अवलंबन लिया, इसमें अंतरंग में अभिप्राय में क्या चल रहा है? विचार करो, धर्मात्मा बना किससे श्रेष्ठ समझ रहे हो तुम? कि समाज में प्रतिष्ठा हो रही है, या गुरुजनों की नजरों में हम बहुत अच्छे हो गए हैं, या गुरुओं ने हमारी तारीफ कर दी है? संयम का उपकरण तब लिया जाता है जब संयम का उपादेयपना आ जाए। जब संयम के प्रति उपादेयपना ना हो और संयम के प्रति उपकरण ले लो तो कैसे कार्य बनेगी? स्वाध्याय का अवलंबन तब लिया जाता है जब मिथ्या ज्ञान की ही बुद्धि चले, और तुम स्वाध्याय खूब करते रहो लेकिन मिथ्या ज्ञान की मान्यता बैठी रहे अंतरंग में, तो क्या स्वाध्याय कार्यकारी बनेगा? विचार करो ना, जब संसार शरीर और भोगों से तुमने विरक्ति तो लेना शुरू कर दी कि मुझे ये विरक्ति, मैं भूख छोड़ रहा हूँ, मैं शरीर के प्रति इस तरीके से क्लेश करता हूँ, भोजन आदि नहीं करता हूँ, दुख देता हूँ, है, लेकिन क्या उनके प्रति अंतरंग में श्रद्धा में चलने वाली मान्यताएं टूट गई क्या? वो तो जो की तो है भाई। अब विचार करो ना, तुम जो धर्म कर रहे हो, ये संसार को बढ़ाने वाला नहीं है। आज 100 में से 99% धर्म जो किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है? कि लोक में मेरी ख्याति रहेगी, मैं इस तरीके का मुनिराज था, मैं इस तरीके का ज्ञानी था, मैं इस तरीके से धर्माचरण व्रत आदि अनुष्ठान करता था। तो ये संसार को बढ़ाने के कारण नहीं है क्या? मान कसाय को सुरक्षित करके तुम जो धर्म का आचरण कर रहे हो, ये संसार की वृद्धि का सूचक है। समझ रहे हो ना? इसे ही तो मिथ्यात्व कहते हैं। अब बताओ, तुमने धर्म आचरण करके संसार की मान्यताओं को कम करने का प्रयास किया है, संसार की मान्यताओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया? तो आकर तुम क्या सोच रहे हो कि मैं बैरागी हो गया? अब बोलो, संसार से वैराग्य है, इसे वैराग्य मानोगे? अरे भाई, जो धर्म करते हुए ख्याति लाभ पूजा का अभाव करे वो संसार से वैरागी है, लेकिन जो धर्म करते हुए ख्याति लाभ पूजा की चाहे रखे और फिर कहे कि मैं संसार से वैरागी हूँ, वो तो मिथ्या मान्यताओं में दिया। अब विचार करो, क्योंकि धर्म का अवलंबन लोगे तो नियम से ख्याति लाभ पूजा तो मिलेगी, लेकिन यदि तुमने उसकी चाहे रखना, उसे अपनाना शुरू कर दिया, तो ये कसौटी है कि तुम्हें संसार के प्रति अभी वैराग्य उत्पन्न ही नहीं हुआ। क्योंकि तुम या तो लोक की प्रशंसा पाके तुम लोग बढ़ा रहे, तो ये धर्म का अवलंबन लिया, साधन ही तो परिवर्तित हुआ ना। कोई अधर्म करके ख्याति लाभ पूजा प्राप्त करेगा तो कोई धर्म करके, ये तो संसार को बढ़ाने के ही कारण बने ना। संसार कैसे कहेंगे कि मेरा नाम सदियों तक जीवित रहा? बताओ, धर्म करके जीवित करना चाहते हो, व्यापार करके जीवित रहना चाहते हो,
ये पाप रूप आचरण करके जीवित रहना चाहते हो, तो ये संसार की मान्यता नहीं है तुम्हारे अंदर। संसार में मेरा नाम सदियों तक जीवित रहेगी। मैं धर्मात्मा था, मैं इस तरीके का आचरण था, मेरा मुनियों से इस प्रकार का कांटेक्ट था, मेरा ज्ञानी जीवों से इस प्रकार से संपर्क बने हुए थे। ये सब संसार को बढ़ाने के ही तो स्वरूप है। अब विचार करो, ये संसार के प्रति मान्यता विपरीत नहीं चल रही? फिर किसे कहोगे संसार कि नहीं, मेरा तो संसार के प्रति राग कम हो गया? ऐसी कसौटी पकड़ोगे संसार के प्रति राग कम होने की? किसे कहते हो संसार? कभी विचार किया है इस पे कि संसार के प्रति राग की स्थितियां कहाँ पर है? कभी कोशिश ही नहीं करी। कहते हैं संसार संसार, लेकिन संसार का दूसरा स्वरूप है क्या? संसार में स्वयं की प्रतिष्ठाएं बनी रहे, संसार में रहे, इसके लिए तुम यदि कोई धर्म का अवलंबन ले रहे हो तो फिर संसार के प्रति वैराग्य नहीं हुआ भाई। संसार के प्रति राग ही मौजूद है। समझ रहे हो ना? ये गलत मान्यता बना के चल रहे हो धर्म का अवलंबन लेने के लिए। यही तो तुम्हारी निमित्त जनित विशुद्धताएं हैं। अब विचार करो, जब तक तुम्हें मान प्रतिष्ठाएं ख्याति लाभ पूजा मिलती रहेगी तब तक तुम धर्माचरण करते रहोगे कि नहीं? और जैसे ही किसी ने तुम्हारी ख्याति लाभ पूजा को चोट पहुंचाई तो फिर क्या धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न होगी? अब वो बताओ, ये कसौटी पकड़ने में आ रही कि नहीं आ रही कि तुम्हारी निमित्त जनित विशुद्धताएं थी? जब तक सामने वाले ने तुम्हारी प्रशंसा और ख्याति देते रहे तब तक तुम उनके लिए समस्त सुविधाएं देते रहे, लेकिन जैसे ही वो ख्याति लाभ पूजा ना मिले और फिर भी तुम उनके प्रति गुणानुराग से जुड़े रहो, तब समझना कि तुम्हारे अंतरंग में उपादान जनित कारण। विचार करो अपने अंतरंग में कि मैं बार बार आप लोगों की बुराई करता रहूं, आप लोगों की हिंसा करते रहो, फिर भी आपको लगे कि नहीं मुझे तो सम्यक ज्ञान का गुणानुराग है, तब भी जुड़े रहो। और नहीं फिर नहीं भैया जी तुम्हारी तारीफ करते ही नहीं है, हमारी प्रशंसा तो करते ही नहीं है, तो अब ये कौन सी विशुद्धता चल रही है? हाँ, आज तो भैया जी ने मेरा नाम ले लिया, आज तो भैया जी ने मेरा नाम ले लिया। अब अंतरंग में मान का साय का सुख नजर आ रहा है या गुणों के प्रति अनुराग नजर आ रहा है? अब विचार करो ना जीवन में कि तुम कौन सी विशुद्धता स्वीकार कर रहे हो कि नहीं मेरे को मालूम मान लिया गया है, मेरे को श्रेष्ठ मान लिया गया है, इस जाति की विशुद्धता अंगीकार कर रहे हो ना? तो इसमें बताओ आप जीवन में मात्र वैराग्य कहाँ है? राग ही तो रहा ना। तो कहने का मतलब क्या है? संसार से वैराग्य का तात्पर्य समझ रहे हो ना कि जो ख्याति लाभ पूजा का अभाव कर धर्माचरण करेगा वो वास्तविकता से संसार के वैराग्य की पात्रता अंगीकार करेगा। और जिसने ख्याति लाभ पूजा की चाहे रखकर फिर धर्म का अवलंबन लिया है वो कभी भी संसार से वैराग्य को स्वीकार कर ही नहीं सकता। आज वर्तमान जगत में आप देख लो, चाहे मोहिनी के उदय से हमारे दिगंबर मुनिराज रहे हो या साधक जीव रहे हो, चारों तरफ मात्र संसार से पार होने की चर्चा तो हो रही है, लेकिन वो किस आधार पर हो रही है? ख्याति लाभ पूजा के आधार पर। चारों तरफ मात्र ख्याति और लाभ पूजा का ही
जो अवलंबन ले रहे हो उन्हें कैसे मान लें कि ये संसार से बैरागी है? भाई, जिन्हें संसार की ख्याति लाभ पूजा की चाह हो तो क्या तुम उन्हें यथार्थ बैरागी मानोगे? विचार करो आप अपने जीवन में। यदि संसार में मात्र प्रशंसा पाने का सुख, चाहे वो मुनिराज हो, चाहे वो साधक हो, चाहे दिगंबर मुनिराज हो, चाहे कोई भी हो साधर्मी जी, यदि उसे ख्याति लाभ पूजा करके ये दिखाना पड़ रहा हो कि मैं ज्ञानी हूँ, धर्मात्मा हूँ, मुनिराज हूँ, साधक हूँ, तो उसका संसार के प्रति वैराग्य है? कसौटी कसकर देखो अपने ज्ञान में। और जिसे संसार के प्रति वैराग्य होगा तो वो क्या इस जाति का पुरुषार्थ करेगा? अपने अंतरंग में देखो ये कि अगर संसार के प्रति वैराग्य है तो सबसे पहले वो किसको रोकेगा? बाधक कारण कौन है उसका? ख्याति लाभ पूजा ही तो है ना। ध्यान में रखो, जिनके पास सर्व गुण होते हैं ना उपादान जनित, जिनकी अंतरंग में यथार्थ वैराग्य होता है, जिनके अंतरंग में धर्म के स्वरूप होते हैं, वो सबसे पहले ख्याति लाभ पूजा को छोड़ना चाहते हैं, उनका अभाव करना चाहते हैं। आप देख लेना कि जिनके अंतरंग में यथार्थ वैराग्य होगा वो सबसे पहले ख्याति लाभ पूजा को रोकेंगे। उन्हें सबसे पहले भय नजर आएगा कि मेरे गुण के माध्यम से कहीं ख्याति लाभ पूजा ना करें, उनसे बचने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो अपने गुणों की आराधना ख्याति लाभ पूजा के लिए कर रहे हो तो उन्हें संसार के प्रति वैरागी नहीं कहेंगे, उन्हें तो संसार के प्रति रागी ही कहेंगे। अब आज वर्तमान में आप देख लो सर्व जगत में जिन्हें ख्याति लाभ पूजा की चाह चल रही होगे वो कभी भी यथार्थ वैरागी नहीं हो सकते। उन्हें तो संसार के प्रति राग मौजूद है, भले ही उन्होंने पद अंगीकार करे हो, भले ही उन्होंने धर्म के आचरण शुरू कर दिए हो, भले ही उन्होंने भोगों को त्याग करके व्रत नियम आदि अंगीकार कर दिए हो, लेकिन उन सबके प्रति यदि अंतरंग में ख्याति लाभ पूजा की चाह चल रही है अभी यथार्थ वैराग्य आया ही नहीं। क्योंकि यथार्थ वैराग्य उसी के अंतरंग में आएगा जिसने अंतरंग से अनुप्रेक्षाओं के स्वरूप समझे। अब जो अनुप्रेक्षाओं के स्वरूप जो तुम समझोगे उनमें पता चलेगा कि सब कि क्यों नहीं ज्ञानी जीवों के अंतरंग में ख्याति लाभ पूजा की चाह आती है, क्यों इस प्रकार के विचार नहीं आते हैं कि मुझे ख्याति चाहिए, लाभ चाहिए, पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंतरंग में बारंबार अनुप्रेक्षाओं का चिंतन चलता रहता है कि संसार में जब कोई चीज नित्य ही नहीं है तो मैं ख्याति लाभ पूजा क्यों चाहूं। जब ऐसे स्वरूप जब आप समझोगे तब खुल के पता चलेगा कि संसार के प्रति इस प्रकार की मान्यता उनकी बन जाती है, तभी तो उनका यथार्थ वैराग्य माना जाता है भाई। तो ये संसार के प्रति वैराग्य की दशा समझ में आ गई कि यदि तुम किसी प्रकार का अवलंबन धर्म का ख्याति लाभ पूजा या प्रशंसा के लिए ले रहे हो तो तुम्हारी संसार के प्रति विपरीत मान्यता बैठी है, सम्यक मान्यता नहीं बैठी। कांति मामा जी क्लियर हो गया संसार के प्रति वैराग्य की कसौटी? हो गया भैया। यदि परिवार के लोगों से भी यदि तुम्हारे अंतरंग में ये चाह बैठी है कि मैं धर्म करता हूँ और लोग ये मेरी प्रशंसा करें तो अभी संसार के प्रति राग मौजूद है ना। किसी के यदि तुम ये चाह रखते हो कि नहीं मेरे को ख्याति लाभ पूजा मिले
तो ये संसार के प्रति तीव्र राग की निशानी है। कोई शब्द नहीं। और तुम उसका और उस ख्याति लाभ पूजा के लिए यदि तुमने सच्चे देव, सच्ची वाणी और सच्चे गुरु का अवलंबन ले लिया, ये तो ध्यान रखना जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा। आज सबसे ज्यादा मिथ्यात्व की बहुलता में इन्हीं का अवलंबन लेकर ख्याति लाभ पूजा पाई जा रही है। विचार करके देखो भाई, कितना जिनेंद्र देव और उनकी वाणी और उनके आराधक गुरु का अवलंबन लेकर हम अपने जीवन को मोक्ष मार्ग से दूर कर रहे हैं, कितना अवर्णवाद कर रहे हैं। जिस ख्याति लाभ पूजा को तुम उनका अवलंबन लेकर अभाव कर सकते हो, तुम उन्हीं का अवलंबन लेकर उसी ख्याति लाभ पूजा की चाय कर रहे हो। विचार करो जीवन के अंतरंग में इस प्रकार की संसार का राग तुम्हें अनंत संसार तक बढ़ाने वाला है, और तुम कह रहे हो कि मैंने संसार से बैरागी हो गया है। अभी तो संसार की बैरागी की कोई शुरुआत ही नहीं हुई है। तो कभी तो अपन ने संसार की इन स्वरूप को समझा ही नहीं है कि संसार में कोई चीज नित्य है भी या नहीं, नित्य है भी कि नहीं। जब ये सारे इन समस्त संसार के स्वरूप को समझोगे, तब जाके जीवन में यथार्थ वैराग आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के प्रति अभी तुमने राग देखा है और तुम उसे वैराग्य समझ रहे हो, ये मान्यता है। तो संसार के प्रति वैराग्य यदि तुम्हें चाहिए है, तो सबसे पहले कौन से बाधक कारण से बचना जरूरी है, ये आप स्वयं सोच लो। मैंने तो बता दिया है। इस पर की चर्चा कल करेंगे। आज एक महीने। जय जय भगवान। जय भीम। सब लोग भाई साहब।